हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका 10 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके 2024 के एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये बार बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एक एक करके हम जान लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं इस चैप्टर का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को कंप्लीटली करा दिया है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 है जिसका नाम है विद्युत धारा। अब मात्र ये 10 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है केवल इस चैप्टर से, ठीक है। और अदरवाइज इसका हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन करा देंगे और जल्द ही न्यूमेरिकल भी आपको कराया जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इन दोनों का परिभाषा, एग्जाम्पल, बीमीय सूत्र पूरा अच्छे से आपको बताना है। और याद रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से भी हम जानते हैं। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम दूसरे अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी मात्रक लिखिए। मतलब धारा घनत्व क्या है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होता है, ये आपको बताना है। उसका परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, बीमीय सूत्र, राशि, ये सब कुछ आप लिख कर आपको बताना है। तब जाकर एग्जामिनर आपको फुल टू फुल मार्क्स देंगे। अदरवाइज ये सभी टॉपिक हमने करा दिया है, कैसे आप इन सभी को पढ़ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला आता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल और अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए ये तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत तरीके से घुमा घुमा कर पूछता है। यहाँ पे सिंपल में क्या कह रहा है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल और अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मतलब यहाँ पे श्रांति काल क्या होता है इसका परिभाषा आपसे पूछा जा रहा है। और अपवाह वेग को अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं, तो अपवाह वेग का भी परिभाषा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, मतलब अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, ये भी आपको बताना होगा। ये सब हमने टॉपिक करा दिया है, नहीं देखे हैं तो देखिए आपके लिए पढ़ने का एकमात्र यही चांस है कि आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर इन सभी जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं चैप्टर वाइज, वो सभी का आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट के अनुसार फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दूसरी बात, मान लेते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है धारा घनत्व, तो आप यूट्यूब पे लिखिए धारा घनत्व ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार कोई भी टॉपिक को आप सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। चौथे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चौथा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब कह रहा है कि अनुगमन वेग जो होता है उसमें और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है ये आपको बताना होगा। तो आशा करते हैं कि 4 ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये चारों क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इन चारों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिजस्टोन सेतु से क्या, मतलब ब्रिजस्टोन सेतु को सिद्धांत, मतलब क्या सिद्धांत है ये आपको बताना है और किरचॉफ की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। मतलब कह रहा है कि ब्रिजस्टोन सेतु को क्या सिद्धांत है, ब्रिजस्टोन सेतु का यहाँ पे क्या रहेगा, क्या सिद्धांत हैं तथा किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। मतलब किरचॉफ के नियम की सहायता से ब्रिजस्टोन सेतु को प्रूफ करना होगा आपको। और देखिए किरचॉफ का जो प्रूफ है वो हमने ब्रिजस्टोन सेतु का जो क्या है, इसको प्राप्त सूत्र का हमने जब सिद्ध कराया था तो वो किरचॉफ के नियम पे ही तो आधारित होता है। पूरा हमने डिटेल में लिखा है कि मान लेते हैं ब्रिजस्टोन सेतु पढ़ना है तो आप अंग्रेजी में लिखिए ब्रिजस्टोन सेतु ब्रदर सर और सर्च कर दीजिए, या किरचॉफ का नियम पढ़ना है तो लिखिए किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, सर्च कीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। यह हमारा आता है छठा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग
से क्या समझते हैं तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। देख रहे हैं ये छठा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे, दोनों बात एक ही होता है। तो पहले तो इसका अनुगमन वेग का परिभाषा लिख देना है तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। मतलब अनुगमन वेग के आधार पर ओम का जो नियम है उसको आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये आपको जान लें, ये सभी आपसे ये दोनों क्वेश्चन अदर जो भी आप नीचे हम कराएंगे वो सभी आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं है, एक को आपको याद करना है। देखिए ये हमारा 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये क्या है आपके लिए, ये है आपके लिए VVI। ये क्या है, VVI है, क्योंकि आप जानते हैं किरचॉफ का नियम, यहाँ पे लिखा है किरचॉफ नियम को परिपथीय चित्र बनाकर समझाइए। मतलब यहाँ पे किरचॉफ का नियम बताना है, उसका चित्र बताना है, चिन्ह परिपाटी बताना है। पूरा अभी हमने जस्ट कराया हुआ है, आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं या लिखिए यूट्यूब पर किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं सेलों का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। मतलब सेलों के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। मतलब इसका परिभाषा, मात्रक, सूत्र, फॉर्मूला पूरा आपको बताना है। आते हैं 9th क्वेश्चन पे। यहाँ पे 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विभवमापी का सिद्धांत को समझाइए। अब विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है पूरा आपको डिटेल में इसको बताना होगा। ये सभी आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, आते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है और परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। मतलब मीटर सेतु जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये आपको बताना है और उस पर परिपथ आरेख खींचकर समझाना है। मतलब अगर सामान्यतः हम कहें ना तो मीटर सेतु के बारे में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो जितना आप अच्छे से करेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, जो 10 महत्वपूर्ण इस चैप्टर के क्वेश्चन थे। आपको अदरवाइज इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। आपको पता भी होगा यदि इन सभी का PDF नोट चाहिए तो देखिए इन सभी के क्वेश्चन का हल सहित आपको पूरे फिजिक्स का PDF नोट्स दिया जा रहा है ओनली 69 रुपये में। यदि आप 30 अगस्त से पहले लेते हैं, याद रखेंगे इसको कि 30 अगस्त से आप पहले लेते हैं तो आपको 39 रुपये में, मतलब 69 रुपये में मिलेगा। और यदि 30 अगस्त के बाद आप लेते हैं तो आपको 99 रुपये में मिलेगा, जो 199 में है। मतलब 200 का जो नोट्स है वो आपको केवल 99 में मिल रहा है यदि आप 30 अगस्त के बाद लेते हैं। तो अभी ले लेते हैं तो आपको ऑफर के सहित आपको 60%, मतलब देख रहे हैं 69 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें 14 या 15 आपके चैप्टर हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। इन सभी क्वेश्चन का नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।